हाय एवरीवन, दिस इज सुभाष। आज हम लोग चार्ट पैटर्न की सीरीज के ऊपर सेकंड पार्ट के अंदर जाने वाले हैं। पहला असेंडिंग ट्रायंगल था, बहुत अच्छा परफॉर्म उसके अंदर हुआ था। आज हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं डबल टॉप डबल बॉटम। लेकिन इसको मैं डबल टॉप डबल बॉटम नहीं कॉल करता, नहीं पसंद करता। मैं इसको डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बताता हूँ। इन डिटेल्स में देखेंगे ऑप्शन बायर कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं या फिर ऑप्शन सेलर मैं कहाँ पे प्लान करता हूँ। अगर मैं बाई करूँ ऑप्शन या फिर सेल करूँ या फिर पोजिशनल ट्रेड करूँ, कहाँ पे प्लान करता हूँ, किस तरीके से स्टॉप लॉस टारगेट क्या होता है, इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन इन डिटेल्स में देखना, क्योंकि पहले लॉजिकली समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग गलती ये करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया ना, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मार्केट और मुझे लॉजिकली चीज़ें पसंद आती है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद आता है। तो उसके लिए मैंने जब ये चार्ट पैटर्न एंड ऑल सारे देखने पसंद किए। ये एक ऐसा चार्ट पैटर्न था कि हमेशा मुझे कन्फ्यूजन लगता था इसको डबल बॉटम, डबल टॉप या डबल बॉटम बोलते ही क्यों है, जो कि गलत रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट ये ऊपर की तरफ गया यहाँ से, ओके, यहाँ पे एक टॉप लगाया, मार्केट नीचे गया और एक बार गया, और यहाँ से जब ये नीचे आया ये डबल टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो स्विंग बन चुके हैं, दो हाई बन चुके हैं, डबल टॉप बन गया। हो सकता है थोड़ा ऊपर बना है या फिर प्रीवियस स्विंग से थोड़ा सा नीचे बना है, लेकिन ये डबल टॉप हो चुका है ऑलरेडी, करेक्ट। यहाँ पे जो कॉमिक पार्ट ये हो जाता है कि जो होता है ना, कॉमेडी आ जाता है कि नहीं, यहाँ से मैंने देखा डबल टॉप है, मैं यहाँ पे प्लान करूंगा कहीं पे सेल करने के लिए, लेकिन इन दिस पॉइंट अगर यहाँ से देखेंगे चांसेस आर वेरी है कि नहीं थोड़ा नीचे आने के बाद इस तरीके से निकल जाए। ये जब ऊपर निकल जाता था फिर लोग बोलते हैं कि नहीं ये असेंडिंग ट्रायंगल था, आपने डबल टॉप में क्यों ट्रेड किया। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखेंगे इसको डबल टॉप इसलिए बोला जाता है कि नहीं, डबल टॉप का मीनिंग हो जाता है कि नहीं दो हायर हाई बनाया, दो हाई बनाया, प्रीवियस टॉप इसी के आसपास था, फिर नीचे आ गया, तो ये डबल मतलब आपका डबल टॉप बन गया, तो इसके लिए हम लोग सेल करेंगे। लेकिन ये डबल टॉप की तरह दिख जरूर रहा है, लेकिन कंफर्मेशन आपको ही पता चला है कि नहीं, अगर यहाँ से ये नीचे आया, डबल टॉप भले बना दिया, लेकिन चांसेस है थोड़ा नीचे आने का, अगर ऊपर चला गया फिर एक दूसरा पैटर्न पॉजिटिव साइड बना देगा, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप। तो मैंने इसको डिसाइड किया कि नहीं इसका कंफर्मेशन, जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं कंफर्मेशन इसका तब होता है जब ये नेक लाइन या बोलते हैं या फिर ये अगर ब्रेक करता है। अगर ये ब्रेक करेगा तो ये आपको एम टाइप दिखेगा। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ये नीचे आया, फिर यहाँ से ये ब्रेक किया, तो ये एम टाइप बना। तो इसके लिए मैंने इसको एम पैटर्न कंसिडर करता हूँ, क्योंकि जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं ट्रेडर्स क्लब के अंदर है, उन लोगों को पता होगा मैं लॉजिकली चीज़ों को देखता हूँ। मेरे लिए कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब उनको भी पता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश एंड कंफ्यूजिंग। और बैंक निफ्टी एंड ऑल ऊपर की तरफ मूव किया है, लेकिन अगर कल हम लोग देखेंगे, कल हम लाइव ट्रेड कर रहे थे, पहले जो 15-20 मिनट जो 1 घंटा या 2 घंटा पहले जो अपसाइड मोमेंटम रहा, इट्स इन 1 आवर सेटअप के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश के हिसाब से ये ऊपर की तरफ जा रहा था, स्ट्रेच हो गया, फिर हम लोगों ने सेल किया। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हिट द लाइव बटन, ट्रेडर्स क्लब है, उन लोग बता सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं जब मैं 2020-21 में ट्रेड करता था, इन द मनी पे ट्रेड करता था, बहुत सारे लोग कि नहीं ये बहुत गलत है, इस तरीके से कभी ऑप्शन ट्रेड किया नहीं जाता एंड ऑल, ऑप्शन सेलिंग होता नहीं। मैंने फोकस किया रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर एंड मोर देन 100-200% के रिटर्न, दैट टू कि नहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंजुगेटिव ईयर में बने। तब मुझे समझ में आया कि नहीं लॉजिकली अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती उसको इग्नोर करो, लेकिन अगर ट्रेडिंग समझना है पहले इन डेप्थ में समझो उसको कि नहीं प्राइस रीड कैसे होता है, किस तरीके से मार्केट मूव करता है, प्राइस बिहेवियर क्या होता है, फिर धीरे धीरे आपको इजी लगने लगेगा। जिस तरीके से मेरे लिए कैंडलस्टिक कुछ नहीं होता, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश होता है एंड पीओएस थ्योरी के ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं सिंपल चीज़ों के ऊपर बिलीव रखता हूँ। अगर हम लोग देखेंगे एम पैटर्न मतलब मार्केट यहाँ पे ऊपर के टॉप बनाया, मार्केट स्विंग बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए या फिर कहीं से एक डबल टॉप बनाया, मार्केट नीचे आया, ये एम की तरह दिख रहा है, तभी यहाँ पे कंफर्मेशन हो रहा है कि नहीं हाँ ये एक डबल टॉप बन चुका है, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग क्रॉस कर रहा है। तो ये आप लोगों का सेलिंग का साइड में सिनेरियो बन चुका है, एक बाइंग मोमेंटम पॉज हो चुका है। लेकिन द मोमेंट इट बिकेम ए डबल टॉप, यहां पे कंफर्मेशन नहीं है, डबल टॉप बन गया, थोड़ा सा नीचे आने के बाद और एक हायर है, अभी भी ये इंटैक्ट है। प्राइस एक्शन का पहला रूल यही है कि नहीं जो स्विंग है वो लो है, वो अपशिफ्ट होते जाएंगे, हाई अपशिफ्ट होते जाएंगे। इन दिस कंडीशन चांसेस आर वेरी है कि नहीं इस तरीके को भी हम लोग डबल बॉटम मानते हैं। यहाँ पे हाई भी अपशिफ्ट हुआ है, अगर हो सकता है थोड़ा सा नीचे पुल हो फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ये लो भी अपशिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल टॉप इसको कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, इसके लिए मैं इसको एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न बोलता हूँ। जब तक ये एम बन नहीं जाता, जब तक ये अल्फाबेट आपको दिख नहीं जाता, ये ब्रेक नहीं करता, तब तक हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिलता। आई होप ये लॉजिकली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में बाय पैशन सीखता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एम टेम के ऊपर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करता हूँ। मैं फोकस करता हूँ अगर मेरा ज़्यादा लॉसेस होगा तो कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, कौन सा पैटर्न दिख रहा है, कहाँ पे प्राइस वीक हो रहा है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट अगर आप लोग सीखोगे तो आने वाले टाइम में
में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ एंट्री एग्जिट किस तरीके से होगा। यहाँ पे ये 23 नवंबर का अगर होगा 15 मिनट में, टाइम फ्रेम इसका मैं बताऊंगा इन डिटेल्स के अंदर। मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ से पहुंच लिया, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप जाके देख सकते हो, ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप दिखा और ऊपर की तरफ मूव किया। तो इसको हम लोग आज से डबल बॉटम डबल टॉप ये कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम लोग डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बोलेंगे, विच इज मेक सेंस। अदरवाइज क्या होगा, अननेसेसरी अपने माइंड को आप फिट करते रहोगे। पहले क्या होता था, जब आपको याद होगा, आपका माइंड जब पहले हम लोगों का मोबाइल फोन, छोटे मोबाइल फोन आते थे, उस टाइम पे लोग ना नंबर याद रखते थे। आप खुद सोचो, एक या दो नंबर छोड़ने के बाद आपको किसी का नंबर याद नहीं होगा। आपको क्यों लगने लगा, क्योंकि ये अननेसेसरी चीज है, आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। तब नेसेसिटी हो जाता था क्योंकि आपका नंबर डायल करते थे लोग। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो। तो आपके माइंड को जितना काम करना है उतना, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आपका माइंड कितना काम है। अगर आप सिंपल इंस्ट्रक्शन माइंड को दोगे तो माइंड, मतलब क्या होता है, आप कभी भी मुझे देखे नहीं होंगे पैनिक करके ट्रेड करते हुए। मैं हमेशा कीप इन काम करके ट्रेड करता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से प्लान रहते हैं, बहुत सिंप्लिसिटी से प्लान होते हैं, उसके लिए एग्जीक्यूट इजी होता है। तो इसको हम लोग डबल बॉटम नहीं, हम लोग इसको डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बोलेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखा, यहाँ पे HDFC बैंक 20 जून आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आपको दिख रहा होगा ये एम पैटर्न दिखा, यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा था, एम पैटर्न दिख रहा था। कुछ एग्जांपल देते हैं, फिर हम लोग एंट्री एग्जिट के तरफ चलेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे एम पैटर्न। तो आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे ICICI बैंक, ऊपर डेट लिखा है, आप लोग जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। फॉर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले दिख रहा होगा कि नहीं डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न होता कैसे। अभी हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर चले जाते हैं। पहले हम लोग कवर करते हैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर। अगर आपको ऑप्शन बाई करना है तो आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट हो जाना चाहिए, 5 मिनट भी नहीं, 15 मिनट। 5 मिनट थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है, इसके लिए मैं थोड़ा सोचता हूँ 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट में अगर अच्छा ट्रेड मिल गया तो फिर उसको होल्ड कर सकते हैं। और जितने लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, स्कैल्प करते हैं, उन लोगों के लिए 5 मिनट भी कंसिडर हो सकता है। लेकिन प्रॉपर डबल बॉटम या डबल टॉप दिखना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। डबल बॉटम डबल टॉप, तो चांसेस आर वेरी है कि जिस टाइम पे आप 5 PM में देख रहे हो, राइट, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इसको रख सकते हो। अगर 5 PM में आप देख रहे हो, मार्केट ऊपर गया, एक 5 PM में बना है, आपको डर लग रहा है, ट्रेड लेने का डर लग रहा है, तो आप 5 मिनट में वेट कर सकते हो कि नहीं, यहाँ पे अगर ये एम पैटर्न बना देता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल किया, लेकिन फिर एम पैटर्न बना रहा है और 5 PM में भी दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो 5 मिनट ऑनवर्ड्स 15 मिनट तक आप लोग देख सकते हो इंट्राडे के अंदर। 5 मिनट एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम जितने लोग ऑप्शन बाइंग, क्योंकि पोजिशनल सेलिंग एंड ऑल का टाइम फ्रेम अलग होगा, लेकिन जितने लोग इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते हैं तो 5 मिनट विथ 5 मिनट आपका रहेगा एंड आपका 15 मिनट, ये दोनों आपका रहेगा कि नहीं, इस दोनों टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हो। 5 मिनट के साथ आपको ये में लगाना पड़ेगा एंड 15 मिनट के साथ आपके ऊपर है, आप ये में लगा सकते हो नहीं, इट्स अप टू यू। क्योंकि 15 मिनट कभी कभी हो सकता है ये में टच कर जाए, तो 15 मिनट आप बाइंग के साइड जब देख रहे हो, सी बाइंग के साइड देख सकते हो। अदरवाइज 5 मिनट सेलिंग के साइड आप देख सकते हो, 15 मिनट बाइंग के साइड, ये में कंसिडर होगा नहीं होगा 15 मिनट में डिपेंड करता है, कुछ जरूरत भी नहीं है। लेकिन 5 मिनट में आपको लगाना पड़ेगा ये में, क्योंकि वो बहुत फास्ट मोमेंटम करता है, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग प्लान कैसे करेंगे ट्रेड। तो फर्स्ट थिंग, मार्केट लेट्स इमेजिन 5 मिनट में ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे आप लोग को नीचे गिरा, 5 PM में दिख गया कि नहीं, यहाँ पे कुछ लोग डर लगता है या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहते हैं। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, 5 मिनट है तो डेफिनेटली बायर्स कैंडल भी बनेगा, फिर ऊपर की तरफ पुल होगा, ऊपर की तरफ पुल हुआ। अगर ये यहाँ पे पुल हो गया तो आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हायर फॉर्मेशन बन चुका है। अगर यहाँ तक पुल नहीं होके 20 से कहीं से नीचे की तरफ आ गया, वेल एंड गुड। अगर ये पुल भी हुआ तो भी हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 5 PM में एक एसएल लगता, लेकिन यहाँ पे हम लोग बच जाएंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ पुल हो गया। लेकिन द मोमेंट इट ब्रेक दिस वन, जो प्रीवियस स्विंग जो होगा वो जब भी ब्रेक करेगा तब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि नहीं, हाँ यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न दिख रहा है या फिर एम पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्टली आपको एम की तरह दिख रहा होगा, एम पैटर्न दिख रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम लोगों को हमेशा ये पैटर्न तभी कंफर्म होगा जब ये एम टाइप दिखने लगा है, जब ये ब्रेक करेगा, जब फर्स्ट स्विंग आएगा उसका लो ब्रेक करेगा या स्विंग ब्रेक करेगा, तभी हम लोग को ये पैटर्न बनने वाला है। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इमेजिन करो ये 5 मिनट के अंदर है, तो जनरली इसके अंदर क्या प्लान करता हूँ, इसके अंदर आप ATM के अंदर प्लान कर सकते हो कि नहीं, हाँ एट द मनी पे कुछ कॉल ऑप्शन बाई कर ले, या सॉरी डबल टॉप है या फिर एम पैटर्न है तो यहाँ पे हम लोग कुछ पुट ऑप्शन बाई कर ले, लेकिन एट द मनी 5 PM पे मैं थोड़ा सा दूर का परचेस करता हूँ। 5 PM पे क्यों, क्योंकि लेट्स इमेजिन 5 PM का मेरा टारगेट रहता है 1:4 1:5 इस तरीके का टारगेट रहता है। मैं दूर का 100 रुपये या फिर 150 रुपये का प्रीमियम में परचेस करता हूँ, सो दैट
अगर ये ट्रेंड में आ गया तो ये एट द मनी अगर बन गया तो बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है, हम लोग डबल कंफर्मेशन देख रहे हैं। पहला बात है कि नहीं, हो सकता है यहाँ पे 5 PM में मिला, यहाँ पे अगर ट्रेड करेंगे तो यहाँ तक आते आते हो सकता है कि हम लोग को प्रॉफिट मिल चुका होगा। तो इसके लिए हम लोग टॉप पे देख रहे हैं, तो टॉप से देख रहे हैं तो हम लोगों को दूर का अगर प्रीमियम भी परचेस करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ऑलरेडी प्राइस मार्केट यहाँ पे डबल टॉप या फिर एम पैटर्न बना चुका है और यहाँ से मार्केट ऑलरेडी फॉल हो चुका है। हम लोग बीच में कहीं पे ट्रेंड कैच कर रहे हैं, तो बीच में ट्रेंड कैच कर रहे हैं, अगर आउट ऑफ द मनी खरीदेंगे हो सकता है कि नहीं यहाँ से और ज़्यादा मोमेंटम नीचे की तरफ ना हो और थोड़ा सा मोमेंटम के बाद ये फिर रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाए। तो इन दिस केस में थोड़ा सा एट द मनी पसंद करता हूँ, सो दैट क्या होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड सही बैठेगा या फिर जो प्रोबेबिलिटी होता है वो सही बैठेगा। तो यहाँ पे अगर इमेजिन करो 5 मिनट या 15 मिनट के अगर एट द मनी के आसपास अगर कुछ हम लोग बाई करते हैं तो एसएल कहाँ रखेंगे? एसएल हम लोग का सिंपल, अगर स्पॉट के अंदर यहाँ पे एम पैटर्न बनाए, एक स्विंग बनाए, तो ये स्विंग के ऊपर हम लोग का एसएल रहेगा। फर्स्ट स्विंग के ऊपर नहीं, जिस लेग पे आपने ट्रेड लिया है उस लेग के ऊपर आपका एसएल रहेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, लेट्स इमेजिन ये आप लोगों का ऑप्शंस का चार्ट है। अगर इमेजिन करो ये हम लोगों का कोई भी एम पैटर्न की तरफ दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये क्लियरली दिख रहा है। इमेजिन करो ये हम लोगों का ऑप्शंस का चार्ट है। ऑप्शन चार्ट में इस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, मार्केट नीचे गया, ये नेकलाइन ब्रेक जब करेगा इस कंडीशन पे मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा, पहला कैंडल पे नहीं यहाँ पे। इन दिस केस ये डबल बॉटम इस तरीके से बनाया है, एम पैटर्न हायर हाई बना के बनाया है, तो हम लोगों का यहाँ पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है आप लोगों को, इसके लिए टारगेट थोड़ा सा इसके अंदर कम रहता है। एम पैटर्न इसके लिए मैं 5 PM में ट्रेड करता रहता हूँ, अगर मिल गया तो बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, नहीं मिला तो फिर अगर कंफर्मेशन मिला बाद में ऐड कर सकते हैं पोजीशन। बस इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि ना आने वाले टाइम में हो सकता है आप ट्रेंड रिवर्सल पहचान पाओ, आने वाले टाइप में आप इंट्राडे पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग कर पाओ, तो इसके लिए यूजफुल होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। फर्स्ट थिंग कि नहीं 5 मिनट चार्ट्स या 15 मिनट चार्ट्स के अंदर 5 PM में अगर 5 मिनट चार्ट्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये भी लगाना कंपलसरी है। 15 मिनट में जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का पैटर्न एम पैटर्न बन गया। यहाँ पे हम लोग का एट द मनी पे मैं जनरली प्लान करता हूँ, इन दिस के स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है और 1:2 मिनिमम टारगेट, उससे ज़्यादा प्लान नहीं करता। अगर चल गया तो ठीक है, ज़्यादा प्लान नहीं करता क्योंकि एट द मनी पे प्रीमियम हाई होता है, थोड़ा सा भी अगर साइडवेज चला गया तो प्रीमियम चला जाता है उसके लिए। और 5 PM का जो रूल था वो अलग है, तो सिंपल है, वो हम लोग थोड़ा सा दूर का 100 से लेकर 150 के आसपास ट्रेड करते थे प्रीमियम, सो दैट हम लोग को 1:4 1:5, क्योंकि हमको नहीं पता ये स्विंग कितना बड़ा बनने वाला है। अगर छोटा स्विंग बना तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, हो सकता है कभी कभी ये बड़ा स्विंग बन जाए, एक बड़ा एम की तरह दिखे, उस टाइम पे थोड़ा पैसा कम मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। 5 मिनट एंड 15 मिनट में हम लोग को ऑप्शन बाइंग करना है, लेकिन ये ब्यूटीफुली काम करता है जितने लोग OTM के अंदर या ATM के अंदर ऑप्शन सेल करते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अभी मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग भी होता है। अगर आपको ऑप्शन सेल करना है मिनिमम 15 मिनट में आ जाना, क्योंकि 5 मिनट में उसे उस तरीके का प्राइस एक्शन मजा नहीं आएगा। 15 मिनट में क्योंकि आपका प्लान है जीरो होने तक होल्ड करना, तो एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट आप अगर अपफ्रंट पैसा लगा ही रहे हो तो उसको ट्राई करेंगे कि ना हम लोग होल्ड करेंगे 80 या 90% का प्रीमियम डिके हो जाए उस एक्सपायरी, मतलब वो प्रीमियम का, उस स्ट्राइक प्राइस का। मार्केट यहाँ पे बना हम लोगों का एम पैटर्न बना, करेक्ट, एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला कि एम पैटर्न बन गया, हम लोग को डबल बॉटम या सॉरी डबल टॉप दिख गया, एम पैटर्न दिख गया। मैं यहाँ पे जब ये टच करता है जनरली 2 कंडीशन, जितने लोग थोड़ा सा डर लगता है या दूर का शॉर्ट करते हैं, एग्जैक्टली इसी पॉइंट के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं कि नहीं चलो यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दे इसके ऊपर। इससे क्या होगा, मार्केट के पास आपके पास स्कोप है। मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज भी चला गया आप पैसा कमाओगे, मार्केट यहाँ से अगर तेजी से नीचे गया तो भी पैसा कमाओगे, मार्केट अगर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है और वीक भर में अगर ये लेवल तक नहीं आ पाया तो भी आप पैसा कमाओगे, क्योंकि आपने OTM कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया। ये बहुत सेफ होता है और बहुत ब्यूटीफुली पैसा देता है। अगर आप जाके देखोगे वीकली चार्ट्स के अंदर, डेली चार्ट्स के अंदर, हाँ इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट ऑनवर्ड्स हो जाएगा, 15 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट डेली पैटर्न कहीं पे भी आपको अगर दिखे तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि एक एम पैटर्न बन चुका है, हायर हाई का फॉर्मेशन बंद हो चुका है और अभी प्रीवियस स्विंग लो जो है वो टेकन आउट हो चुका है, तो फिर से रिवर्सल होना थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके कारण क्या है ये कॉल में अच्छा पैसा मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं सर हम लोग एग्रेसिव ट्रेड करेंगे, तो मैं जनरली यहाँ पे नॉट इन द मनी, क्योंकि इन द मनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पे एट द मनी कोई अगर सोचेगा कि हाँ चलो एट द मनी यहाँ पे प्लान कर लेते हैं, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सिमिलर स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑप्शन चार्ट के अंदर जो स्विंग यहाँ पे बनाया होगा वहाँ पे। लेकिन एट द मनी पे आपको पैसा कब मिलेगा, मार्केट साइडवेज जाए तो पैसा मिलेगा या तेजी से नीचे जाए तो पैसा मिलेगा। आपके अगेंस्ट में अगर स्लो एंड स्टडी
स्टडी ऊपर की तरफ भी जा रहा है, हो सकता है कुछ लॉसेस आपका हो, तो ये प्रोबेबिलिटी आप ध्यान में रखना। लेकिन इट्स ए ब्यूटीफुल पैटर्न, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप लोग देखोगे, लेट्स इमेजिन यहाँ पे कुछ बैंक निफ्टी ही देख लेते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर देखेंगे इंट्राडे चार्ट में डबल बॉटम बना था, दैट मीन्स डब्ल्यू पैटर्न बना था। मार्केट नीचे की तरफ गिरा, उसके बाद पुल बैक हुआ, यहाँ से नीचे तरफ ब्रेक नहीं कर पाया। ये कैंडल जब बना, यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि नहीं, हाँ ये डब्ल्यू पैटर्न है। तो द मोमेंट इट ब्रेक, यहाँ पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और इसको होल्ड करेंगे। और अगर देखेंगे मतलब इसके बाद नेक्स्ट डे भी ऊपर की तरफ मूव हुआ है, इंट्राडे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन जितने लोग यहाँ पे कॉल शॉर्ट किए होंगे आउट ऑफ द मनी, उनका प्रीमियम जीरो हो गया होगा। और जितने लोग एट द मनी पे भी ट्रेड किए होंगे, उनको भी जीरो होगा। एट द मनी कम्स विद लिटिल मोर रिस्क, लिटिल मोर प्रॉफिट, तो उसके लिए आपके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। लेकिन ये इस तरीके से प्लान होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये सेटअप प्लान होता है। चलिए एक एम पैटर्न का एग्जांपल देखते हैं। एम पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स चेक दिस वन। एम पैटर्न हम लोग देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक का था। मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, मार्केट नीचे आया, यहां पे ब्रेक किया। द मोमेंट इट ब्रेक दिस लाइन, हम लोग को पता चल गया ये एम पैटर्न बन चुका है। तो इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस डालेंगे। और अगर एट द मनी पे सेल करना है, एट द मनी पे सेल तीन चीजें कर सकते हैं, इधर एट द मनी पे सेल कर सकते हैं, या ओटीएम सेल कर सकते हैं, या फिर एट द मनी पे ऑप्शन बाय करना है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस रिमेन दिस वन। अगर ये स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो इग्नोर कर दो। अगर ये आपका मनी मैनेजमेंट में बिठ रहा है, बहुत अच्छा है। अगर ओटीएम आपको दिख रहा है कि हाँ दूर है और इतना ऊपर कवर नहीं करेगा, तो भी पैसा मिल सकता है। इन दिस केस मार्केट नीचे आया, आपको पैसा मिल सकता है। उसके बाद ये फिर बाद में रिवर्सल आया, डिपेंड कि नहीं क्या हो सकता है। ये अक्टूबर मंथ क्लोज के टाइम पे यहाँ पे क्लोज हुआ था, उसके बाद रिवर्सल हुआ, मंथ भर पे पैसा मिल चुका है। हो सकता है कि नहीं इतना टाइम धीरे धीरे गया, प्रीमियम डीके हो चुका है, आपके पास एनफ टाइम है कि नहीं आप कहीं पे भी निकाल दो। लेकिन इसको डबल बॉटम डबल टॉप बोलना ही बंद कर दो। ये एम जब तक नहीं दिखता तब तक कंफर्मेशन नहीं है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे इन्वेस्टिंग के ऊपर हम लोगों ने इंट्राडे में देखा, देखो मार्केट यहाँ नीचे की तरफ फॉल हुआ, ये फर्स्ट स्विंग था, लेकिन उसके नीचे फिर फॉल हुआ। आपको दिख रहा है ये डबल बॉटम बना नहीं, फॉल हुआ। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से फिर फॉल हुआ। दैट मीन्स कंटिन्यूसली लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमको टेंशन नहीं है। मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे नीचे आया। आप देख रहे हो ये स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ पुल हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग को रेस्पेक्ट किया, फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है। आप दिख रहा है ये लेग, तो ये जब ब्रेकआउट दिया, यहां पे आप लोगों को एक डब्ल्यू लेटर दिख रहा होगा। एग्जैक्टली यहां पे डब्ल्यू लेटर आपको दिखा वीकली चार्ट के अंदर। तो जब ये ब्रेक करेगा, यहां पे एंट्री, दिस इज आवर स्टॉप लॉस। आप फर्स्ट लेग को नहीं देखेंगे, जिस लेग में आपका एंट्री हुआ है उसके नीचे स्टॉप लॉस, और इसका 1:2। अगर इन्वेस्टिंग है तो 1:5 6 डिपेंड करता है, उतना मिनिमम स्टॉप लॉस टारगेट। अगर ये ऑप्शन चार्ट होता तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करते कि नहीं, अगर कॉल ऑप्शन होता, पुट ऑप्शन होता, चार्ट रिमेन सेम, लेकिन स्टॉप लॉस एंड ऑल यहाँ प्लान होगा। एंड उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव किया, जैसे जोमेटो अभी पेटीएम के अंदर ये आने वाले टाइम पे बन सकता है। अगर हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, कंटिन्यूसली मार्केट नीचे मूव किया, यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखा, हाँ मार्केट में फिर नीचे की तरफ आ गया, विच इज फाइन। अगर आप 10 ट्रेड लोगे, 3 ट्रेड लॉसेस होंगे, लेकिन कब एंट्री लेना है आपको समझ में आएगा। ये यूफोरिया के अंदर आप प्लान नहीं करोगे कि कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर है, फिर मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, दिस इज अ चांस कि नहीं यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एक ऐसे लिट हुआ, उसके बाद मार्केट अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है, कहीं कहीं पैटर्न बना रहा है और कहीं पे एंट्री दिख रहा है, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स अगर आपको ट्रेड लेना है आज नहीं तो कल, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक जा सकता है, तो आपको वेट करना है। तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट ध्यान में देखो, जो भी स्टॉक नीचे की तरफ गिरे हैं और आपको लग रहा है आज नहीं तो कल पोटेंशियल मिलेगा, तो उसके अंदर 2 पैटर्न बनेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग सीखेंगे। एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है, क्योंकि ये राउंडिंग कप बन के यहाँ पे आपको पैटर्न दे सकता है, और एक पैटर्न बन सकता है बिलो पे कहीं पे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरा है, ऊपर की तरफ पुल होगा और नीचे की तरफ जब यहाँ पे आपको स्विंग बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे, कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल देखेंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से। हो सकता है कुछ पॉइंट में अगर मिस किया हूं तो आने वाले टाइम में हम लोग उसको कवर करेंगे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पैटर्न, क्योंकि इसके अंदर आप स्ट्रेंथ देख रहे हो बायर सेलर का। एक बार आपको स्ट्रेंथ समझ में आ जाता है, यहाँ से ट्रेंड स्विंग चेंज हो रहा है, प्लान चेंज हो रहा है, या फिर यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे एट द मनी सेल करो, या फिर आप कॉल ऑप्शन बाय करो, पुट ऑप्शन बाय करो, डिपेंड ऑन एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न। अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे 5 मिनट 15 मिनट इन डिटेल्स में वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक फ्रेंड्स, अभी इतना ही, थैंक यू।